राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सबको पंचभीकु स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचभीकु की कहानी सुनने मात्र से पूरे कार्तिक मास का पुण्य प्राप्त होता है। आइए हम वर्णन करते हैं पंचभीकु की कहानी का। किसी गांव में एक साहूकार था और उसके बेटे बहू भी थे। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता और वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा, सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी जल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लूंगा, उससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरीके से प्रार्थना करने लगी। फिर से राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके फिर से वापस चली आई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और उसने प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने फिर से तोते से पूछा और तोते ने भी वही उत्तर दिया। राजकुमार अब सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई, उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह फिर रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रात तो निकाल दी, अब यह आखिरी रात भी निकाल दो प्रभु। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी। तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई। इसने क्या किया था? ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे।
साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सबका रखना। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे। भिक्खु गीत का गान करते हैं। पूनो नाही पड़वा नाही, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भी कम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का लाई आंवला, आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री किशन जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। कुंज बिहारी श्री हरदास। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इसी तरीके से आपकी सेवा में उपस्थित रहें। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आइए पंच भिक्खु गीत का अब गुणगान करते हैं। पूनो नाही पड़वा नाही, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भी कम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का लाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तुझसे पूछूं श्री किशन जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। हे श्री हरि नारायण, हम सब पर और भक्तों पे कृपा बनाए रखना। भक्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम इसी तरीके से आपकी सेवा में उपस्थित रहे। राधे राधे।